Very good morning, everyone. Is it visible? Visible है सबको फाइल में? ओके, सो आप लोगों का आज का जो चैप्टर है दैट इज यूनिट 14 और ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज नोन एज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के अंदर आपके पास लेटर्स क्या होते हैं एंड हाउ मेनी सॉर्ट्स ऑफ लेटर्स आर देयर। सो दीज विल बी द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास आता है कि सबसे पहले आपका टॉपिक है लेटर राइटिंग। कई बार वो जनरली आपसे पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज लेटर राइटिंग। सो वी नो दैट लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर इज व्हाट, लेटर किसी भी तरह का आपका लेटर हो सकता है, आपका फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड ऑन पेपर। लेटर इज व्हाट, इट इज अ रिटन मैसेज। क्या होता क्या है ये? एक रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड। आप मैनुअली भी लिख सकते हो और उसको प्रिंट भी करवा सकते हो ऑन अ पेपर, तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज अ रिटन मैसेज दैट इज हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर, दैट्स इट। तो ये अगर आपको एक डेफिनेशन सिंपली भी देनी है तो हमें पता है कि एक रिटन मैसेज है। ठीक है, इट इज यूजुअली सेंट टू द रेसिपिएंट वाया मेल और पोस्ट इन एन एनवेलप। ठीक है, वी नो दैट कि हम लोग जिसको सेंड करना है हम उसको मेल भी कर सकते हैं, हम उसको पोस्ट भी कर सकते हैं एनवेलप के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एनी मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड बाय अ पोस्ट इज अ लेटर। जो पोस्ट किया जाता है वो लेटर होता है। सो रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पार्टीज, जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्मेट ना। तो दिस इज नोन एज लेटर राइटिंग। सो नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। अगर हम बात करें हमारे पास कितने टाइप्स के लेटर्स होते हैं, there are we have few types of letters. Now let's start with one by one. सबसे पहले हमारे पास आता है एक फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर जो हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, कंपनीज के अंदर जो लेटर्स फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कि दिस इज अ फॉर्मल लेटर। सो दीज लेटर्स बेसिकली फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। यस, इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ये ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया, किसी भी तरीके से लिख दिया। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं चल सकते, हमें यहाँ पे पैटर्न फॉर्म वो करने पड़ते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके हमें ये लेटर जो होता है वो लिखना होता है। सो दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर। ये फॉर्मल होते हैं, ये बड़े प्रोफेशनल होने चाहिए एंड डायरेक्टली एड्रेस द इशू कंसर्न। ठीक है, जो जो इशू है, जो टॉपिक है उसके साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब किसी भी चीज को इन्वॉल्व कर लिया। इट शुड बी वेरी मच फॉर्मल। आपकी टोन इसके अंदर बहुत पोलाइट हो, आपके वर्ड्स बहुत फॉर्मल हो, आपको रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रह के चलना है। ठीक है, सो एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर जो और लेटर ऑफ अथॉरिटीज फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। यू आर ऑल्सो वर्किंग, आपको भी पता है कि आपके ऑफिस में कई टाइप्स के लेटर होते हैं। ठीक है, लेटर हेड के ऊपर आप लोगों के मैसेजेस कई बार टाइप किए जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ना। तो हमारे पास ये आज का टॉपिक क्या है कि क्या लेटर है, लेटर क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे पास लेटर के टाइप्स होती हैं। ये हमने फॉर्मल पढ़ा और ये है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जो ये पर्सनल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल क्या होता है? जो आपकी वर्क प्लेस के अंदर जिसको हम यूज करते हैं, नहीं, वो फॉर्मल लेटर्स आते हैं वर्क प्लेस के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बिजनेसेस के अंदर। उसके बाहर जो हमारे पर्सनल लेटर होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल को लिख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं। तो वो हमारी पर्सनल लेटर होते हैं। इसके अंदर आप कोई बहुत पर्टिकुलर कोई पैटर्न या कोई फॉर्मेलिटीज हम इसके अंदर कोई फॉलो नहीं करते। So they contain your personal information and are written conversation. तो सिंपली हम पता है कि ये एक रिटन कन्वर्सेशन है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिलेटेड टू फ्रेंड्स जो भी आपके होते हैं, जैसे हमने बात किया कि आप फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं किसी को भी। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ज्यादा हम लोग फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो करते बिकॉज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरीके से और हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझते हैं, एक दूसरे का सेंस ऑफ ह्यूमर भी नो ना। तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल और ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, वो है आपका बिजनेस लेटर।
ये होता है अमंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, जनरली कंटेन कमर्शियल इंफॉर्मेशन लाइक कोटेशंस हो गए, ठीक है। अगर एक बिजनेस पार्टी दूसरी बिजनेस पार्टी को लेटर लिख रही है तो वो बिजनेस लेटर होते हैं। इसके अंदर कोई ऑर्डर है उसकी कोटेशंस होगी, कोई ऑर्डर है ये उसका लेटर हो सकता है, कोई कंप्लेंट लेटर हो सकता है, किसी चीज का क्लेम किया जाता है, लेटर्स फॉर कलेक्शंस होते हैं। तो ये सारे लेटर्स जो होते हैं ये बिजनेस, एक पार्टी दूसरी पार्टी को लिख रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्मेट, सो दैट इज नोन एज द बिजनेस लेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, एक आता है आपके पास ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म ऑफिसेज, ब्रांचेस, सबॉर्डिनेट्स ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो बिजनेसेस को, जो अलग अलग ऑफिसेज तक या फिर कोई ब्रांचेस तक पहुंचानी है, वो ऑफिशियल लेटर होता है। जैसे लेट सपोज आप लोग डब्ल्यू प्रोफेशनल एलपीयू के अंडर आप लोग पढ़ रहे हो, तो एलपीयू जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की साइड से अगर कोई लेटर उनकी ब्रांचेस को, जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं या जैसे इंस्टीट्यूट्स जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, तो जब उनको कोई इंफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने इन्फॉर्म करना हो तो वो सारे लेटर क्या होंगे? वो ऑफिशियल लेटर होंगे। तो इसके अंदर भी आपकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही होती है, लाइक रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, इवेंट्स, और कोई भी इंफॉर्मेशन, तो इसके अंदर भी आपकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही होगी। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कि दीज लेटर आर आल्सो फॉर्मल, ये भी फॉर्मल ही होते हैं, फॉलो सर्टेन स्ट्रक्चर एंड डेकोरम। इनका भी एक पर्टिकुलर, हम बोल सकते हैं कि इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग ये लेटर जो है वो टाइप करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल लेटर। अब सोशल लेटर कौन सा होता है? सोशल, जो हमारा सामाजिक बिहाफ के ऊपर कोई लेटर हो उसको हम सोशल बोलते हैं। पर्सनल लेटर रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट इज नोन एज अ सोशल लेटर, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉन्ग्रेचुलेटरी जो लेटर है, कॉन्डोलेंस लेटर जो है, इनविटेशन लेटर जो है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी, हमारे सोशली, आप सोसाइटीज में कोई भी तरह का जो हमारा लेटर जो चल रहा है उसको हम बोल देते हैं सोशल लेटर। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? कॉन्ग्रेचुलेटरी, कॉन्डोलेंस एंड इनविटेशन लेटर। तो ये सारे हमारे पे क्या होते हैं? ये सोशल लेटर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और कौन सा लेटर हो सकता है? सर्कुलर लेटर आ सकता है। सर्कुलेट लेटर क्या होता है? ये भी हमारे पास डिफरेंट लेटर होते हैं। सर्कुलेट, इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना among the different means among a large number of people, तो उसको हम बोल देते हैं, लोगों के अंदर जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाना है, सारी इंफॉर्मेशन को हमने सर्कुलेट करना है, तो वो बात आपके पास सर्कुलेट आती है। मतलब एक तरह की अनाउंसमेंट्स जो हम बोल सकते हैं, अनाउंसेस इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज अ सर्कुलर लेटर। तो अब इसके अंदर क्या होता है? इफ पीपल टू, देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू कॉरेस्पॉन्ड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी हो सकती है? लेट सपोज कोई चेंज ऑफ एड्रेस आ गया, ठीक है, चेंज इन मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आ गया, तो ये आपकी सर्कुलेट है। लेट सपोज आप सब लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को फॉलो कर रहे हो, या कोई ऐसा कोई मॉल है या कोई भी ठीक है, अब वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, दे आर चेंजिंग देयर लोकेशन, दे आर रीलोकेटिंग समवेयर, राइट। सो तो वो आप लोगों के तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ अब उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा इन द कमिंग डेज, तो वो सर्कुलेटर लेटर होगा, क्योंकि वो उन्होंने अपने कस्टमर्स तक उनको पहुंचाना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो वो होता है चेंज इन मैनेजमेंट, कोई रूल्स या रेगुलेशंस के अंदर कोई चेंज आ जाए तो उसके बारे में बताना, रिटायरमेंट हो रही है किसी पर्सन की, तो ये दूसरों को इन्फॉर्म करना एक तरह का। तो ये हमारे पास लेटर्स आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर्स कौन से हो सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, लाइक ज्वाइनिंग लेटर, आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया, वो एम्प्लॉयमेंट का लेटर हो सकता है। प्रमोशन का लेटर हो सकता है हमारे पास। एप्लीकेशन का कोई जो लेटर है वो हो सकता है, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेटर होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर्स के साथ
जो चलते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, एम्प्लॉयमेंट की प्रोसेस के अंदर जितने भी लेटर्स आते हैं उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट लेटर बोलते हैं। ज्वाइनिंग है, रेजिग्नेशन है, कोई प्रमोशन लेटर है, कोई एप्लीकेशन लेटर है, क्या है वो। तो ये आपके पास क्या है, हमारा सबसे पहला टॉपिक आज कौन सा था, क्या था हमारे पास, लेटर राइटिंग। व्हाट इज द लेटर, यू शुड नो व्हाट इज द लेटर, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, दे शुड नो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है 10 मार्क्स में। सो यू ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ लेटर है, ये आपके टिप्स पे हो, आपको पता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा एक हमारे पास और भी होता है, व्हाट इज एन अपील लेटर एंड हाउ डू यू राइट वन। जो अपील लेटर क्या होता है, अपील लेटर क्या होता है, इट इज समथिंग यू राइट इफ यू फील यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। हाँ, लेट सपोज आपको लगा कि हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, हमें अच्छे से मतलब जो चीज हम डिजर्व करते थे हमें वो नहीं मिली, अनफेयर लग रहा है आपको, आपको लग रहा है कि जस्टिफिकेशन नहीं हुई है, राइट, तो वो एक अपील लेटर होता है। एंड यू वांट समवन टू रिकंसीडर अ डिसीजन दे हैव मेड अबाउट यू। आपको किसी ने कुछ चीजों के बिहाफ पे आपके लिए कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो आपने लेटर ऑफ अपील, लेट सपोज आपने किसी शो में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जजेस ने आपके आपको कोई डिसीजन दिया कि आप ये चीज आपने, या आप इस पोजीशन पे नहीं हो, आपने इस पोजीशन को एक्वायर नहीं किया, तो आपको लगा कि नहीं हमारे साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुई, दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर डिसीजन, तो आप उनकी जो जजेस हैं आप उनको, उनके पैनल को आप लेटर लिख सकते हो, लेटर ऑफ अपील, यू हैव ट्रीटेड अनफेयर, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो अपने डिसीजन को एक बार रिकंसीडर करें। ठीक है, तो आपको कई बार इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, कई बार वर्क प्लेस पे भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है, तब आप ये लेटर लिख सकते हो। अपॉलोजी लेटर क्या होता है, हम बोलते हैं अपोलोजाइज करना, सॉरी फील करना। द पर्पज ऑफ एन apology letter is to atone for a mistake, आपसे कोई गलती हो गई, कोई ऑफेंस हो गया, कोई हार्म हो गया, दैट यू कॉज टुवर्ड एन अदर पार्टी। लेट्स सपोज आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई ऐसी चीज हो गई या कोई ऐसी एक्ट हो गई जिसकी वजह से दूसरे को कोई नुकसान हुआ, या कोई गलती की वजह से उनको वट एवर द हैपन टू समवन, तो आप उनको लेटर लिख सकते हो, उस पार्टी को लेटर लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप अपोलोजाइज फील कर सकते हो, मतलब एक्नॉलेजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस सिचुएशन, इट एन अपॉर्चुनिटी टू वैलिडेट द रेसिपिएंट्स एक्सपीरियंस एंड देयर फीलिंग्स। मतलब आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, आपसे बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक होगी, तो आप उनको एक लेटर लिख सकते, दिस इज ना अपॉलॉजी लेटर ना, सॉरी फील करना, आपकी आप थोड़ा अपनी इमोशंस इसके अंदर डाल सकते हो, तो आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, इट वाज नॉट योर इंटेंशंस, मतलब ठीक है, तो ये इट हैपेंड बाय मिस्टेक, व्हाट एवर हैपेंड। तो उसके बाद एक आता है आपके पास, एक कंप्लेंट लेटर भी आता है। कंप्लेंट लेटर क्या होता है, ये भी एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई सर्विस पसंद नहीं आई, या कोई प्रोडक्ट उनका पसंद नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम आपको फील हुई, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन आपकी कंप्लेंट जो है ना, जब भी देखो, जब भी आपने चाहे फॉर्मल लेटर लिख रहे हो चाहे सेमी फॉर्मल लिख रहे हो, तो आपकी जो टोन है वो बड़ी पोलाइट हो, ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर मतलब बहुत ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करो, ऐसे वर्ड्स यूज करो जो दूसरे की किसी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करें, तो वो ना हो, लेकिन कंप्लेन करो, लेकिन एक बड़े अच्छे मैनर, एक एजुकेटेड मैनर में, एक फॉर्मल वे में। तो कंप्लेंट लेटर इज अ फॉर्मल कंप्लेंट, ये एक फॉर्मल कंप्लेंट होती है अबाउट एनी अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट, कोई भी आपका अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गई, कोई भी सिचुएशन हो गई, ठीक है। सो दीज लेटर्स आर कॉल्ड द क्लेम लेटर्स। आपने आप क्लेम करना चाहते हो किसी सिचुएशन को, आपने क्लेम किया, एडजस्टमेंट लेटर, कंप्लेंट एडजस्टमेंट लेटर, कंप्लेंट एंड, तो ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो आपका कंप्लेंट लेटर, इट इज रिटन बाय ए कस्टमर टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, आप किसी इंडिविजुअल को भी लिख सकते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी लिख सकते हो, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये होते हैं ना, हम लोग ऑनलाइन आजकल वो करते हैं ना शॉपिंग, हम लोग करते हैं, तो कई बार हमें किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर फीडबैक का या मेल का कंटेंट आपके पास ऑप्शन होता है। मैंने भी की है, कई बार हमें कोई अनसेटिस्फैक्ट्री वो लगता है, तो आई यूज टू सेंड देम ईमेल, ठीक है, तो आई मैंने कई बार आई मेड कंप्लेंट्स वाया मेल्स, तो मैंने उनकी कस्टमर केयर के ऊपर कभी कॉल करके या फिर उनको मेल करके मैंने उनको
उस चीज को मतलब जस्टिफाई करने के लिए उनसे कंप्लेन की है, तो ये होते हैं आपके कंप्लेन लेटर ना। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोफेशनल ईमेल। हमें पता है ईमेल इज मीन्स एक तरह का बहुत मैंडेटरी कंपोनेंट बन चुका है इन आवर वर्क प्लेस डे टू डे लाइफ ना। ईमेल इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पुराने टाइम में ये लोगों को इतना नहीं पता होता था, आजकल बच्चे बच्चे की ईमेल बनी हुई है। तो ये लेकिन एक प्रोफेशनल ईमेल में बहुत डिफरेंस होता है। आजकल में बच्चों की मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा वो फनी आईडीज बनाते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन आपकी प्रोफेशनल ईमेल जो होती है, ईमेल एड्रेस, इट इज द ईमेल एड्रेस यूज्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। हम लोग पुराने टाइम में जैसे बहुत ज्यादा लोग, अगर आप होता था ना कि हम लोग लेटर्स सेंड करते थे, हमारे जो पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे, वो हमारे किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को कोई खबर पहुंचानी है या उनसे कुछ पूछना है, तो उनको लेटर्स सेंड किए जाते थे लेटर बॉक्स में डाल के ना। तो आजकल वैसा नहीं होता है। तो सिमिलरली वैसे ही क्या होता है, हमारे पास ईमेल एड्रेस है आजकल। तो जिसने भी आपको ईमेल करनी है या जिसको आपने ईमेल करनी है, तो आपको उसका ईमेल एड्रेस जो है, यू शुड नो अबाउट देयर ईमेल एड्रेस। उस एड्रेस के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपना मेल जो है आप उसको सेंड कर सकते हो। इट बेस्ड ऑन योर कस्टमर डोमेन ना, आपका कस्टमर का डोमेन कौन सा है। सो अगर हम बात करें, इन अदर वर्ड्स, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस इज द वन दैट हैज योर बिजनेस नेम इन, ठीक है, आपका इन द फॉर्म ऑफ अ डोमेन नेम। वैसे हम लोग जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उनके डोमेन के बिहाफ पे हम लोग ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो उनके अंदर हम लोग काम करते हैं। एक होता है हमारे पास रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी कंपनी से रिजाइन करना चाहते हैं या हम किसी और जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं एडवांस में अपने एम्प्लॉयर को दैट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लीव योर कंपनी। ठीक है, तो वो अब आपका रेजिग्नेशन लेटर आ जाता है। इट इज अ रिटन नोटिस, आप रिटर्न नोटिस देते हो अपने एम्प्लॉयर को, स्टार्टिंग योर इंटेंट टू रिजाइन। ठीक है, आप रिजाइन करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट उनको एडवांस में पता हो। ऐसे नहीं है कि आप कल उठा के बोल दो कि हाँ जी नहीं हम कल जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, और सामने वाले का भी काम खराब ना हो, हम उनको इन्फॉर्म करें। तो ये एक रिटर्न नोटिस होता है, आप अपनी तरफ से एक नोटिस, एक डेडलाइन दे देते हो कि इस दिन मैं रिजाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो दिस विल बी माई लास्ट डे विद यू, विद योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इट इंक्लूड्स योर फाइनल डे एट द कंपनी, आपकी कंपनी के, एंड ऑफर टू हेल्प विद द ट्रांजिशन। ठीक है, कोई भी आपको लगता है कि हाँ इन केस उनको आपकी जरूरत पड़े, तो आप उनको रिस्पॉन्ड कर दोगे। ठीक है, यू कुड यूज द डॉक्यूमेंट टू थैंक द एम्प्लॉयर फॉर एनी अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड एंड मेंशन एन इनविटेशन टू कीप इन टच। ठीक है, तो ये सारे आपके इसके अंदर क्या होते हैं, लेटर्स आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास एक और लेटर होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यस, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज, कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सर्विस, आप किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हो। लेटर ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस लेटर, in which the writer assesses the qualities, characteristic, capability of the person being recommended in terms of that individual's ability to perform particular task or function। तो ये हमारे पास लेटर होता है। लेट सपोज मैंने आपसे बात की, या फिर आपको लगा कि मैंने आपसे किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, आपके किसी रिलेटिव ने पूछ लिया, तो आप उस यूनिवर्सिटी को या फिर किसी पर्सन को, आप किसी पर्सन में आगे फर्दर किसी की सर्च थी, उनको किसी की जरूरत है, या कोई भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ जी वो किसी के लिए सर्च कर रहे हैं, दे आर इन सर्च ऑफ समवन, ऑफ सम पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन ना। तो किसी की सर्च में है वो लोग, उनको कोई सर्विस चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप किसी पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस डालते हो कि आप इनसे बात कर लो, या आप यहाँ पे चले जाना, या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज नोन एज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो ना। तो लेटर्स ऑफ रिकमेंड, दे आर टिपिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाता है। सच एज अ लेटर में ऑल्सो भी कॉल्ड एन एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस, और जॉब रेफरेंस का भी हो सकता है। एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, तो ये सारे लेटर्स जो है इसके अंडर आते हैं। They are usually written by someone who worked with or taught the person, such as supervisor, colleague or teacher। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये आपके पास लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अच्छा, तो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर का।
इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई लेटर समझ में ना आया हो किसी को? कोई ऐसा टॉपिक है जिसी को ना समझ में आया हो इस टॉपिक के अंदर, कोई पॉइंट ऐसा हो? ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नोटिस राइटिंग फॉर्मेट एंड द राइटिंग टिप्स। नोटिस को ये आपने राइट डाउन करना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए और उसके अंदर उसको राइट डाउन करने का हमारा उसकी क्या क्या टिप्स हो सकती हैं या क्या क्या तरीका हो सकता है जिसको फॉलो करके हम लोग ये राइटिंग नोटिस जो है उनको राइट कर सकते हैं। पहली बात तो देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास मैंने पहले ही आपको बताया दो होते हैं आपके पास लेटर, एक तो फॉर्मल हो सकता है, एक हमारे पास इनफॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल हमेशा हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटर्स या जो चीजें या जो कंटेंट यूज किए जाते हैं उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो होता है, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, फैमिली मेंबर्स। सो ये होता है नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें पता है कि हाँ जी ये नोटिस है। अब हम बोलते हैं ना आपको, जैसे हम लोग एक आपको मैसेज भी वो उसके अंदर आपके ग्रुप्स के अंदर डालते हैं नोटिस, जैसे मैंने राखी का डाला था, ठीक है, या पब्लिक हॉलीडे का डाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमने वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है आप लोगों को, तो वो ऑफिशियली हमारी तरफ से आप लोगों को एक नोटिस जा रहा है, हम लोग आपको नोटिस देते हैं। वो नोटिस किसी भी टाइप का हो सकता है फॉर्मल लैंग्वेज में ना। So the purpose of the notice is to bring the notice a certain piece of information to a group of people। इसका मतलब ये होता है कि हम एक इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब आप लोगों के हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम्स चल रही है ना, आईटी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, आर्ट्स। तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ऐड है, तो हमने सबको इन्फॉर्मेशन देनी है, सबको इन्फॉर्म करना है। तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जब हम नोटिस के थ्रू वो करते हैं या फिर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन उन तक डिलीवर करते हैं तो वो होता है हमारा फॉर्मेट ना। सो दे आर जनरली पिन्ड इन एनी कॉमन एरिया वेयर द कंसर्न पीपल कैन रीड देम। यस, पिन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत कॉमन मेथड है। इट गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस और हैज टेकन प्लेस। यस, जो कोई चीज होने वाली है, होने जा रही है इन द कमिंग डेज, हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस जो किसी को इन्फॉर्म करना किसी चीज के बारे में, वो एक नोटिस आ जाता है। अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोगों ने नोटिस की डेफिनेशन देनी हो तो व्हाट इज अ नोटिस। कई बार लेट सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज अ नोटिस। नोटिस क्या होता है? नोटिस इज अ फॉर्मल, ये एक फॉर्मल, ठीक है, एक रिटर्न या फिर एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है। इट इज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए। इट इज अ रिटर्न, इट इज रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज लैंग्वेज अवॉइडिंग एनी एक्स्ट्रा डिटेल्स, ठीक है। इट शुड बी, जो आप नोटिस राइट डाउन करते हैं ना, इट शुड बी प्रिसाइज एंड वैल्यूएबल। आपको उसको बहुत छोटा, मतलब जितना जितनी चीज की जरूरत है उतनी लिखो, आपने कहानियां नहीं डालनी, लेटर नहीं लिखने यहाँ पे बहुत बड़े। नोटिस है उसको नोटिस के फॉर्म में ही रखो, मेन मेन पॉइंट, व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है, व्हाट विल बी द एक्टिविटीज और व्हाट विल बी द प्रोसेसेस दैट आर बीइंग फॉलोड इन द कमिंग डेज। सो क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, सिर्फ मेजर पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड करो, आपको वहां पे स्टोरीज नहीं लिखने बैठना आपने। नोटिस, इट शुड बी प्रिसाइज ना। सो ये क्या होता है कि द टूल है डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ओकेजन और इशू, ठीक है। आपने जो इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन लेस टाइम। व्हाट्सएप पे हमने एक नोटिस बनाया, हमने अब नोटिस जो है वो ग्रुप्स में डाल दिया, तो आप लोगों तक एक सिंगल क्लिक में वो सारा जो नोटिस है, अब वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच गई। सो दैट्स व्हाई दे आर प्राइस प्रिसाइज एंड ब्रीफ इन नेचर, राइट। ये हमारे पास नोटिस है, इसके मैंने नोट्स बना के रखे हैं, इफ यू वांट तो आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मेट क्या होता है, हमने नोटिस तो पता चल गया कि नोटिस होता क्या है, अब फॉर्मेट क्या है नोटिस का, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिस जो इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये नोटिस आया है, ठीक है। ये प्रिंटेड भी हो सकता है, होता है ना, आपके पास कोई नोटिस आ जाए तो हमें पता चलता है ना, अच्छा ये इसकी तरफ से है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। कई लोग नोटिस देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वाले भी नोटिस भेजते हैं,
कई लोगों के घरों में अगर उनकी अमाउंट जो हो पेंडिंग हो, उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स ना पे की हो, कई लोगों का मोबाइल का फोन अगर वो बिल जो होता है वो पेड नहीं हुआ है, उसके लिए नोटिस आते हैं। तो उनको पता चलता है कि ये इस कंपनी की तरफ से आया है। सबसे पहले आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर पार्ट ना। So it refers to the name of the institution of which the person writing the notice is a part. Okay, it is written on the top of the page. टॉप के ऊपर भी उसी डिपेंड करता है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ना, जो जो कि फॉलो किया जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपेंड्स कहाँ पे आपका लेटर होगा। वैसे तो उसके ऊपर टॉप पे ही होता है, इट हेल्प्स द रीडर्स आइडेंटिफाई हु इशूड द नोटिस ना, किसकी तरफ से वो नोटिस जो है वो इशू किया गया है। टाइटल, हाँ जी, आपके नोटिस का टाइटल क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले जनरली फॉर्म फॉर्म जो मैसेज भेजा उसके ऊपर भी आपको पता हो, पहले तो नोटिस ही पता हो कि किसके रिगार्डिंग है। असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग है, कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए रिगार्डिंग है, कोई हॉलीडे है, या इंस्टीट्यूशन आने वाले दिनों में कोई चीज कोई न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो नोटिस पता हो। टाइटल क्या है उसका? रीडर्स नो दैट दे आर गोइंग टू रीड द नोटिस, आपको पता हो किस चीज के रिगार्डिंग वो नोटिस आया है। फिर डेट, इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द नोटिस आफ्टर लीविंग द, ठीक है, टाइम। सो द नोटिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस दिन वो इशू हुआ है, ठीक है। सो द डेट शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट विच इज क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। हमने कल परसों भी किए थे, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट्स इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, जिसको पता चले, जिसको पढ़ के पता चले कि इस दिन ये नोटिस इशू हुआ था, इसको इशू हुए इतने दिन हो गए। हेडिंग क्या है? इट एक्सप्लेन्स द नोटिस इज अबाउट इन ब्रीफ। ये अब आपका हेडिंग ये बताएगा कि किस बारे में, उसके बारे में ब्रीफ में बताएगा। इट शुड रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द मीटिंग, इट इज जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ एन ईमेल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? which gives the synopsis and the purpose of the communication। तो एक हेडिंग आ गया आपका। फिर अब आएगी मेन बॉडी, अब आएगी बॉडी। बॉडी का मतलब है, हेडिंग था वहां पे आपको पता चल गया, टॉपिक्स पता चल गए, हेडिंग क्या था वो पता चल गया। अब इसके अंदर आएगा मेन कंटेंट, आपका मेन टॉपिक क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डिटेल्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, आपको पता हो। तो यहाँ पे आके सारी डिटेल्स जो है, इट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द नोटिस ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। टाइम ऑफ द इवेंट, लेट सपोज कोई इवेंट जो है वो इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द कमिंग डेज ना, इन योर सोसाइटी और एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको उसका पहले टाइम पता हो, ठीक है। सो आपको वेन्यू पता हो, लेट सपोज हमारी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है ना, तो जब वो पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है, कौन सी डेट पे की जा रही है, तो हम आपको डेट बताएंगे, उसका इवेंट का टाइम बताएंगे, ये डेट है, इस डेट को, उसका वेन्यू, वेन्यू कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, टाइम कितना है, कितने टाइम की होगी वो पार्टी, क्या होगा। सो ये सब कुछ रिटर्न फॉर्मेट के अंदर डिटेल्स बताना, तो वो होती है बॉडी ना। अब हम देखो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं, आप लोगों की एग्जांपल है एक। On the occasion of Environment Day, school has decided to organize a fair. Nandita, the secretary of the Environment Study Department, wants to call a meeting for the department students to discuss the details about the fair. ना तो जो fair जो है which is going to take place, this is the example of that notice, right? तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन्होंने स्कूल की इंफॉर्मेशन डाल दी, लोकेशन का, उसका जगह का नाम डाल दिया, उत्तर प्रदेश में है वो, ठीक है। नोटिस, अब आपका नोटिस आ गया, डेट डाल दी कि ये डेट है, मीटिंग ऑफ द एनवायरमेंट स्टडीज जो सोसाइटी, जो आपने सब्जेक्ट डाल दिया। अब ये है मेन बॉडी, ये आपकी मेन बॉडी जहाँ पे आपने बताया कि हाँ जी एनवायरमेंट डे पे जो स्कूल है इज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर, or the students from the environment society they are requested to attend the meeting on this May and this time and ये लोकेशन ऑडिटोरियम में होगा to discuss the arrangements for the fair। तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म कर दिया विद द फॉर्म ऑफ लेटर ना, एक लेटर के नोटे, एक नोटिस के अंदर, मतलब उन्होंने आपको बता दिया कि हाँ ये आपका फॉर्मेट है, इस ये आपका कंटेंट है, यहाँ पे आपने इकट्ठे होना है, ये टाइम होगा और ये मीटिंग का टॉपिक है, हमने इस मीटिंग में ये चीजें डिसाइड करनी है, ये चीजें डिस्कस करनी है। तो उसके फॉर किसने लिखा था, क्या है वो, क्या वहां पे मतलब उसका, उसके अंदर क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन को, उसने बता दिया, वो सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा फॉर्मेट, इसकी हमने एग्जांपल रीड कर दी, ठीक है। तो ये हमारा होता है इसके अंदर नोटिस को आपने राइट डाउन कैसे करना है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग अगर टिप्स की बात करें,
तो कौन सी टिप्स हो सकती हैं? हम लोग ना टिप्स बाद में स्टार्ट करेंगे, मीटिंग का एंड टाइम एंड होने जा रहा है। मैं लिंक दोबारा शेयर करती हूँ, दोबारा ज्वाइन करो सारे।